हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल पढ़ाया था डाइजेशन स्टमक। 2 दिन पढ़ा चुका हूँ, आज लिखाना है इसको। तो इसको आप चाहें तो लिख लें, जो नहीं समझ में आए कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मैसेज से पूछ सकते हैं, या मोबाइल से डायरेक्ट आप मोबाइल से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम आपको आए तो आप तुरंत पूछ लीजिएगा हमसे, समझ रहे हैं ना हमारी बातें। तो 2 दिन मैंने पढ़ाया है डाइजेशन स्टमक, आज मैं लिखा रहा हूँ, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। लिखें, स्टमक एक्ट एज ए रिजर्वायर। स्टमक एक्ट एज ए रिजर्वायर। रिजर्वायर RESERVOIR, रिजर्वायर स्टोर करने वाला। एक्ट एज ए रिजर्वायर, फुल स्टॉप। इंजेस्टेड फूड INGESTED, ingested food enters the stomach and stored in the stomach, full stop. In the stomach, ingested food stay up to 4 to 5 hours. 4 से 5 घंटे, हावर्स, 4 to 5 hours, फुल स्टॉप। स्टमक कंटेन, फुल स्टॉप लिखे, स्टमक कंटेन finger like projections, 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 फिंगर की तरह उभार, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। called as RUGI, RUGAE, called as RUGI, full stop. These RUGI move, move in the stomach and responsible for churning movement, churning movement, CHURNING, churning movement, full stop. Ingested food
ingested food break down into smaller pieces PIECES, smaller pieces, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, smaller pieces and converted into semi solid paste PASTE, and converted into semi solid paste PASTE, पेस्ट मतलब होता है जिस मिला के जो बनाया जाता है पेस्ट, समझ रहे हैं ना, सेमी सॉलिड पेस्ट which is called as chyme, full stop. Stomach contain four types of cells. Stomach contain four types of cells. उसी लाइन लिखे हुए, पहला ऑक्जेंटिक सेल secretes HCl and cartilage extrinsic factor. Auxintic cell secretes HCl and cartilage extrinsic factor. इसको लिख लीजिए, ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट्स कार्टिलेज एक्सट्रिंसिक फैक्टर। दूसरा जाइमोजेन सेल या पेप्टिक सेल या चीफ सेल। ये क्या सीक्रेट करती हैं? सीक्रेट्स क्या सीक्रेट्स करती हैं? सीक्रेट्स एंजाइम पेप्सिनोजेन प्रोरेनिन। पेप्सिनोजेन प्रोरेनिन RENIN प्रोरेनिन। इसको भी लिख लीजिए। ये दूसरा है, मैंने बताया 4 सेल। पहला है ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट्स HCl एंड कार्टिलेज एक्सट्रिंसिक फैक्टर। दूसरा जाइमोजेन सेल, पेप्टिक सेल या चीफ सेल, इसका 3 नाम है। वो क्या सीक्रेट करती हैं? एंजाइम। क्या एंजाइम का नाम? पेप्सिनोजेन प्रोरेनिन। हो गया।
तीसरा है म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल ये क्या सीक्रेट करता है? म्यूकस ये क्या करता है? सीक्रेट्स म्यूकस। चौथा है अर्जेंटाफिन सेल्स। सीक्रेट्स हार्मोन गैस्ट्रीन। इसको लिख लीजिए। लिखा गया आपका, इसको लिख लीजिए। आपके वीडियो में तो रह गए, लिख लीजिएगा, इसको पहले लिख लीजिए, फिर उसको लिखा रहे हैं हम। पहला ऑक्जेंटिक सेल, सीक्रेट सेल, कॉस्टलिसिटी फैक्टर। 23 लिखिए जाइमोजन सेल, पेप्टिक सेल या चीफ सेल, सीक्रेट्स एंजाइम और पेप्सिनोजेन प्रोटीन। म्यूकस नेक सेल सीक्रेट्स म्यूकस, अर्जेंटाफिन सेल सीक्रेट्स हार्मोन गैस्ट्रीन। लिख लीजिए इसको इतना, इसके बाद आपको बता रहे हैं। हो गया भाई? चलते हैं आगे, देखते हैं। पैरा चेंज करके लिखिए अबाउट। आप आगे लिखिए पैरा चेंज करके अबाउट 1.5 to 2 लीटर, 1.5 लीटर से 2 लीटर। अबाउट 1.5 to 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक GASTRIC से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीटेड पर डे, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीटेड पर डे, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीटेड पर डे। which are responsible for which are responsible for which are responsible for digestion of protein, responsible for digestion of protein, responsible for digestion of protein in stomach, in stomach, full stop। HCl of stomach, HCl of stomach is responsible for HCl of stomach is responsible for HCl of stomach is responsible for responsible for
killing the pathogen, killing the pathogen which are enters through, which are enters through, which are enters through which are enters through ingested food, ingested food, full stop. HCl फुल स्टॉप लिखिएगा। HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर डाइजेशन, for digestion and activate the inactive enzyme prorenin and pepsinogen, inactive enzyme prorenin and pepsinogen. comma HCl prevent the rotting of food, HCl prevent रोकता है, PREVENT, HCl prevent the rotting of food, rotting सड़ना, ROTTING, rotting of food in the stomach, in the stomach. full stop. Only protein digestion, only protein digestion occurs in stomach, only protein digestion occurs in stomach, only protein digestion occurs in stomach. But negligible amount of NEGILI, negligible NIGILIGILBLE, negligible amount of and negligible amount of, पुनः सुन लीजिए, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ, नगण्य, नगण्य समझते हैं ना, ना के बराबर, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ fat digestion also occurs, fat digestion also occurs, fat digestion also occurs. Fat digestion also occurs. हो गया ये, full stop. Mucus protect the, mucus protect the stomach, mucus protect the stomach from HCl and digestive enzyme,
HCl and digestive enzyme, HCl and digestive enzyme, HCl and digestive enzyme हो गया। इसके बाद आपको बता दें नेक्स्ट है HCl एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, फुल स्टॉप। कास्टलेज एक्सट्रिंसिक फैक्टर, कास्टलेज एक्सट्रिंसिक फैक्टर लिखा हुआ है, कास्टलेज एक्सट्रिंसिक फैक्टर देख लीजिए प्यार से, कास्टलेज एक्सट्रिंसिक फैक्टर play important role in absorption of vitamin B12, absorption of vitamin B12, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, बी ऐसे लिखेंगे B12, या इसी को बोलते हैं सियानो कोबाला, सियानो कोबालामीन, सियानो कोबालामीन, विटामिन B12 या सियानो कोबालामीन, सियानो कोबालामीन हो गया, या सियानो कोबालामीन, फुल स्टॉप। हो गया। फुल स्टॉप हो गया। इसके बाद जो आपको देखना है कैसे क्या करता है कौन, देख लीजिए आप, कौन एंजाइम स्टमक में कैसे कार्य करती हैं ये आपको देखना है। तो पहला हिंट डालेंगे इसमें पेप्सिन, पहला हिंट डालेंगे पेप्सिन, PEPSIN, पेप्सिन। पेप्सिन, पेप्सिन, इसको बात समझ लीजिए। ये पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या है ये? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है जिसको बोलते हैं पेप्सिनोजेन। इनएक्टिव फॉर्म निकलता है उसको क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजेन। उसको एक्टिवेट करने के लिए HCl एंजाइम होता है जिसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है, पेप्सिन एक्टिव है, तो पहले ही इनएक्टिव फॉर्म निकलता है उसको एक्टिव बनाया जाता है। कौन बनाता है? HCl। देखें ये पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन, इसको एक्टिवेट कौन किया? HCl। किसमें? pH आप जानते हो कितना होता है, 1.5 से लेके 2.5 तक। ये देखिए 1.5 से लेके 2.5 तक इसका pH होता है। किसमें कन्वर्ट हो गया अभी? ये पेप्सिन। ये क्या है? इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव। और ये क्या है? एक्टिव है। क्या है भाई? एक्टिव है। ये क्या है? एक्टिव। हो गया। तो आप चाहें तो लिख लें
सॉरी, फिर उसके बाद यह प्रोटीन को तोड़ता है, यही ये प्रोटीन है, इसको तोड़ता है प्रोटियोजेज में एंड पेप्टोन्स में, एंड किसमें? पेप्टोन्स में। कौन तोड़ता है? पेप्सिन। ये एंजाइम है ना, पीएच कितना होता है इसका? 1.5 to 2.5। ठीक है, तो पहले आप देखो, ये पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव फॉर्म निकलता है पेप्सिनोजेन के रूप में। ये क्या करता है? पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ये एक्टिव हो गया। अब ये क्या करेगा? ये डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है किस फॉर्म में? प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में। किस में तोड़ रहा है? प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में तोड़ रहा है। समझ रहे हैं ना? प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में तोड़ता है। ठीक, तो आप चाहे तो लिख लें, इसको लिख लीजिए। हाँ, लिखिए। पेप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। पेप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। पेप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, कामा secreted in form of inactive pepsinogen, inactive pepsinogen, and activated by HCl, and activated by HCl and activated by HCl in form of active enzyme pepsin, full stop। Protein is digested or hydrolyzed. Protein is digested or hydrolyzed by pepsin enzyme, in small molecule proteoses and peptones। ये लिखा हुआ है, proteoses and peptones, proteoses and peptones, proteoses and peptone हो गया, proteoses and peptones। प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स, इसको आप लिख लीजिए। बहुत जल्दी लिखिए तो
ये पेप्सिनोजेन है, इनएक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में? इनएक्टिव। ये एक्टिव हो गया, लिख लीजिए इसको। बहुत तेज लिखो, पेप्सिनोजेन HCl। हो गया, लिख लीजिए इसको। इसके बाद हेडिंग डालेंगे रेनिन। ये मैं दूसरा हेडिंग डलवा रहा हूँ, यहीं पे छोड़िएगा। RENNIN, दूसरा एंजाइम है ये रेनिन। इसके बाद अगला हेडिंग क्या डालेंगे? रेनिन। स्टमक में ही डाइजेशन में रेनिन। अब इसको हम डिटेल में कल बताएंगे क्योंकि इसमें काफ़ी जानकारी लेना है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट भी है। इसको लिख लिया ना, ये कल रेनिन बताएंगे आपको और लिखाएंगे भी, ठीक। बाकी आप लोग आके कैंपस में फीस जमा कर दीजिए।